इस वक्त आपको बता दें झारखंड में बड़ा सियासी उठापटक हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन घोटाला मामले में 7 घंटे की पूछताछ हुई। उसके बाद सोरेन की गिरफ्तारी की गई। आज सुबह सोरेन की कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी सोरेन के 10 दिनों की रिमांड मांग सकती है। गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में सोरेन ने अपील भी की है। आज सुबह 10:30 बजे सोरेन की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो 10 दिनों की रिमांड मांग सकती है ईडी। हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की अपील होगी। तो आज सुबह सुनवाई इस मामले में हाईकोर्ट में होने जा रही है। गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में सोरेन ने अपील की और सुबह 10:30 बजे वो समय होगा जब सोरेन की अपील पर हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। तो कल लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद हेमंत सोरेन ने पहले ही इस्तीफा दिया। चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री के झारखंड के, उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद अब चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि राज्यपाल ने सरकार गठन के लिए न्योता देने का भरोसा दिया है। राज्यपाल को 43 एमएलए का समर्थन पत्र सौंपा गया और अब चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि कल सीएम हेमंत सोरेन ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद चंपई सोरेन सामने आए। उन्होंने 43 विधायकों का समर्थन पत्र पेश किया है और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए मुख्यमंत्री। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सोरेन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद से तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाने साध रहे। सवाल उठ रहे हैं कि रांची में चंपई सोरेन क्या हेमंत सोरेन की विरासत संभाल पाएंगे। एक रिपोर्ट। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ सियासी पारा चढ़ गया है। बुधवार को रांची में ईडी ने जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से 7 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी सोरेन से पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांग सकती है। गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन ने हाईकोर्ट में अपील की है। आज सुबह 10:30 बजे सोरेन की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जिस तरह से भाजपा पूरे देश में लोग परेशान कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है, ऐसे में हर परिस्थिति के लिए पार्टी तैयार है। जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे। राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी। बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहां तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। सोरेन ने लिखा कि यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हर पल लड़ा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान, बने रहो। दरअसल सोरेन की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। दिल्ली में उनके आवास से BMW कार और 36 लाख कैश जब्त किए जा चुके थे। हेमंत सोरेन लापता थे, लेकिन अगले ही दिन रांची में प्रकट हो गए। महागठबंधन की बैठक में शामिल हुए, लेकिन बुधवार को ईडी की टीम हेमंत सोरेन के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंच गई। 7 घंटे तक ईडी ने सोरेन से कई सवाल किए। इस पूरी सियासी हलचल के बीच पहले JMM और गठबंधन के विधायक गाड़ियों में राजभवन पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद ही सभी बाहर आ गए और हंगामा करने लगे। इस बीच पूछताछ के बाद गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे। राजभवन में सोरेन ने राज्यपाल राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। उनके इस्तीफा सौंपने के बाद परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। चंपई सोरेन को JMM विधायक दल का नेता चुना गया। वो झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आदिवासी मूलवासी संगठन ने आज बंद का आह्वान किया है। तमाम विपक्षी दल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। खड़गे ने लिखा है कि जो मोदी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर
ईडी लगाकर उनको इस्तीफा देने पर मजबूर करना संघवाद की धज्जियां उड़ाना है। खड़गे ने लिखा कि पीएमएलए के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना बीजेपी की टूल किट का हिस्सा है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ है, जो नहीं गया वो दागदार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि ईडी, सीबीआई, आईटी अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। भ्रष्टाचार मिटाना है अपना छोड़ के, भाजपा का भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही नहीं है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस अब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। जो उन पर आरोप है उसके बारे में ईडी जानना चाहती है। संस्थाएं इसलिए बनाई जाती है और इसलिए काम करती है ताकि जिस भावना के साथ जनता देश में जो में सरकार बनाती है वो उनके हितों की रक्षा करे। वहीं हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन ने राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। जेएमएम का कहना है कि राज्यपाल ने सरकार बनाने का भरोसा दिया है। बाहर में आए हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है, इसलिए गठबंधन से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। हम आपको बताते हैं कि कौन है चंपई सोरेन, जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चंपई सोरेन राज्य में झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हैं। हेमंत सोरेन सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। इस सरकार में उनके पास परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय था। इसके अलावा अर्जुन मुंडा सरकार में भी चंपई कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई के कद को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उनके पास पार्टी के उपाध्यक्ष का पद भी है। इधर निगाहें अब राजभवन पर टिकी है, क्योंकि नई सरकार शपथ कब लेगी इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। इस पूरे मामले पर झारखंड में तनातनी का माहौल है। रांची से धीरज ठाकुर और जितेंद्र शर्मा के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया।